अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 के मसला 12.1.2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 12 का मसला 12.1.2। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के सिरों से मुसाविल फासला हो तो वो इस किता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। तो अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हमने पहला मसला देखा था उसमें हमने देखा था कि अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या हो तो वो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मसला 12.1.1 है उसका अक्स मसला है। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से ये पहले मसला का अक्स है। तो ये तलबा तालिबात हमने शक्ल बनाई है, इस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के सिरों से मुसाविल फासला हो तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास एक नुक्ता पी है और ये नुक्ता पी इस तरह से है कि इस किता खत ए बी हमारे पास एक किता खत है और नुक्ता पी जो है किता खत से मुसाविल फासला है, यानी पी से ए तक का फासला और इसी तरह से पी से बी तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं हो तो वो इस किता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। तो अजीज़ तलबा तालिबात, हमें दिया गया है कि एक नुक्ता है और ये नुक्ता ए बी किता खत के सिरों से मुसाविल फासला है। तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो नुक्ता पी है वो ए बी के अमूदी नासिफ पर मौजूद है, यानी हमने साबित करना है कि पी सी जो कि इसका अमूदी नासिफ है, तो हमने साबित करना है कि जो पी नुक्ता है वो पी नुक्ता ए बी के अमूदी नासिफ के ऊपर मौजूद है। तो पिछले मसला की अगर हम बात करें तो पिछले मसला में अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास अमूदी नासिफ के ऊपर एक नुक्ता पी था और हमने उसमें साबित किया था कि ये जो नुक्ता पी है वो इस किता खत के सिरों से मुसाविल फासला है। अब हमें ये दिया गया है कि नुक्ता पी जो है वो मुसाविल फासला तो है, अब हमने साबित करना है कि ये जो नुक्ता पी है वो ए बी के अमूदी नासिफ के ऊपर मौजूद है। तो चलिए अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो जैसा कि हमें इस मसला में भी बताया गया है कि हमारे पास ए बी एक किता खत है, ए बी एक किता खत है एक नुक्ता पी ऐसा है कि पी से ए तक का फासला, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, और इसी तरह से पी से बी तक का फासला, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं यानी बराबर हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि अजीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल में की मदद से भी देखा, हमने साबित करना है कि नुक्ता पी ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नुक्ता पी ए बी किता खत के ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल। और इसके लिए अजीज़ तलबा व तालिबात हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो इसमें अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो सी है, सी हमारे पास ए बी किता खत का वस्ती नुक्ता है और हम पी को सी से मिलाएंगे। तो ये हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे।
नुक्ता P को AB के वस्ती नुक्ता C से मिलाएं। इसके बाद शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहां पे हम देंगे बयानात और यहां पे दलाइल। अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल को बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख कर हम इसके बयानात और दलाइल को लिख सकें। यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात, इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमें दो मुसल्लसान नज़र आ रही हैं। एक मुसल्लस है मुसल्लस ACP, और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है अजीज तलबा व तालिबात, दूसरी मुसल्लस है BCP। हम इन दोनों मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं और देखते हैं कि इन दोनों मुसल्लसान में कौन से इज़ला और कौन से ज़ाविये आपस में मुतमासिल हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली मुसल्लस है मुसल्लस ACP, और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस BCP, इस मुसल्लस का जो ज़िला PA है और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है उसका ज़िला PB, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। क्योंकि हमें दिया गया है ये मसला में कि हमारे पास जो नुक्ता P है वो ख़त के सिरों से मुसावियुल फासला है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हमें ये पता चल गया कि मुसल्लस ACP का ज़िला PA और इसी तरह से जो मुसल्लस BCP है उसका ज़िला BP, ये दो PB दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो PC है ये दोनों में ही मुश्तरिक है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपस में मुतमासिल होंगे, यानी हमारे पास PC ज़िला मुसल्लस ACP में भी है और PC ज़िला जो है वो मुसल्लस BCP में भी है, तो ये भी आपस में मुतमासिल हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो C चूँकि AB का वस्ती नुक्ता था इसलिए A से C तक का फासला और इसी तरह से B से C तक का फासला, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर हम देखें तो हमने साबित किया है कि हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान हैं उनके तीनों इज़ला आपस में मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान हैं यानी मुसल्लस ACP और मुसल्लस BCP, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। तो इसको अजीज़ तलबा व तालिबात हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस ACP की मुताबिकत हम देखेंगे मुसल्लस BCP में। तो जैसा कि शक्ल में तफसील के साथ हमने देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसका ज़िला PA और दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला PB है ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं, और दलाइल में हम लिखेंगे मालूम। इसके बाद हमने देखा कि जो PC ज़िला है ये दोनों में मुश्तरिक है, तो PC मुतमासिल है PC के, और इसमें हम लिखेंगे मुश्तरिक। और इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है यानी मुसल्लस ACP, इसका ज़िला AC और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला BC है ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं, क्योंकि A से C तक का फासला और B से C तक का फासला आपस में बराबर हैं। और इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अमल। तो दोनों मुसल्लसान के जो तीनों इज़ला हैं वो आपस में मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मुसल्लस ACP है ये मुतमासिल है मुसल्लस BCP के। और दलाइल में अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे ज़िला पहली मुसल्लस के तीनों इज़ला दूसरी मुसल्लस के तीनों इज़ला के मुतमासिल हैं, इसलिए हमारे पास दोनों मुसल्लसान जो हैं वो आपस में मुतमासिल हैं।
तो यहाँ से अजीज तलबा व तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। चूँकि हमारे पास दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल मुसल्लसें हैं, इसलिए अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो इनके ज़ाविये हैं, मुतमासिल मुसल्लसों के जो मुतनाज़रा ज़ाविये हैं, यानी हम ज़ाविया ACP और ज़ाविया BCP की बात कर रहे हैं, ये दोनों ज़ाविये भी आपस में मुतमासिल होंगे क्योंकि ये मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो AB है, AB चूँकि एक किता ख़त है, इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है वो 180 दर्जे का ज़ाविया बनेगा। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया ACP है और इसी तरह से जो ज़ाविया BCP है, दोनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ज़ाविये हैं, यानी इन दोनों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है। और इसके अलावा हमने देखा कि ये दोनों ज़ाविये जो हैं वो आपस में बराबर भी हैं और इनका जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब होगा कि दोनों ज़ाविये जो हैं वो 90 दर्जे के होंगे क्योंकि ये आपस में बराबर भी हैं और इनका मजमुआ जो है वो 180 डिग्री के बराबर भी है। तो चूँकि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया ACP और ज़ाविया BCP यानी यहाँ पे और इस जगह पे जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे का है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो PC है वो किता ख़त AB पर अमूद है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास C से A तक का फासला और C से B तक का फासला ये भी आपस में बराबर है। तो इससे अजीज़ तलबा व तालिबात हमें पता चल गया कि हमारे पास जो नुक्ता P है, नुक्ता P जो है वो AB के अमूदी नासफ के ऊपर मौजूद है। तो यही हमारा मतलूब था। तो अब हम इस पूरी तफसील को बयानात और दलाइल में लिखते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं, इसलिए हमारे पास जो पहली मुसल्लस है, इस मुसल्लस का जो ज़ाविया ACP है वो दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया BCP के मुतमासिल हैं और इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम नंबर 1 का नाम देते हैं और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया ACP है और इसी तरह से हमारे पास जो ज़ाविया BCP है, इन दोनों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो चूँकि ये दोनों ज़ाविये आपस में बराबर हैं, लेकिन इन दोनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है क्योंकि ये दोनों ही सप्लीमेंट्री ज़ाविये हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ज़ाविये हैं, यानी इनका जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है, सप्लीमेंट्री ज़ाविये। और इसको हम देते हैं नंबर 2 का नाम। चूँकि ये दोनों ज़ाविये ही आपस में बराबर हैं और इनका जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया ACP है और इसी तरह से हमारे पास जो ज़ाविया BCP है, ये दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। और दलाइल में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से। नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से। मज़ीद जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, चूँकि ये दोनों ज़ाविये ही 90 दर्जे के ज़ाविये हैं, तो इससे हमें पता चला था कि हमारे पास जो PC है, PC अमूद है AB ख़त पर और इसको हम देंगे नंबर 3 का नाम।
और दलाइल में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़ाविया ACP है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है और ये हमने पहले से साबित किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साबित शुदा। और मज़ीद अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास C से A तक का फासला और इसी तरह से C से B तक का जो फासला है ये भी आपस में बराबर हैं और इसको हम देंगे नंबर 4 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे अमल, क्योंकि हमने C जो है वो AB का एक वस्ती नुक्ता लिया था और P को हमने C से मिलाया था। तो इससे अजीज़ तलबा व तालिबात हमें पता चलता है कि हमारा जो PC है वो AB का अमूदी नासिफ है। तो यहाँ पे आखिर पे हम लिखेंगे बस PC अमूदी नासिफ बस PC अमूदी नासिफ है AB का, यानी नुक्ता P AB के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। और दलाइल में अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे नताइज नंबर 3 और 4 की रूह से। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित कर लिया कि अगर एक नुक्ता किसी किता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला हो तो वो इस किता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 12 के मसला 12.1.2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।